हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद रचना। आज के वीडियो में साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि सी टेट, स्टेट टेस्ट जैसे कि यूपी टेट, एमपी टेट, रीट और डीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आपके ऑप्शंस हैं मन, आत्मा, चेतना, सभी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्मा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएफ स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन के, भारत के, अमेरिका के, कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका के। वीएफ स्किनर अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति द्वारा जांच की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं आचरण, सामाजिकता की, व्यक्तित्व की, कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिकता की। समाजमिति सामाजिकता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है। आपके ऑप्शन हैं स्किनर, रायवर्थ, जे.एम. मैकांजी, डेकार्ट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्किनर। मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन वी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानवादी पद्धति के प्रेरणा हैं। आपके ऑप्शन हैं जीन पियाजे व ब्रूनर, डगलस, कोहलर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीन पियाजे व ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के प्रेरणा जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। आपके ऑप्शन हैं विलियम गुड, विलियम जेम्स, वॉटसन, गुडनाउ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपकी ऑप्शंस हैं प्रश्नावली, समाजमिति, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समाजमिति। सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि समाजमिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेसाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जर्मनी। गेसाल्ट मनोविज्ञान का उदय जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास किया। आपके ऑप्शंस हैं विलियम जेम्स, विलियम वुड, फ्रॉइड, स्किनर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम जेम्स। मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। आपके ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रॉइड, स्किनर, विलियम जोन्स, वॉटसन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणवाद का विकास सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? आपके ऑप्शंस हैं स्किनर, कुर्ट लेविन, फ्रॉइड, गुडनाउन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्दों से हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीक, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीक। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगोस का अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं आत्मा, मन, विज्ञान, चेतना। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विज्ञान। लॉगोस का अर्थ विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुंड्स ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? आपके ऑप्शंस हैं 1902, 1812, 1879, 1807। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1879। विलियम वुड्स ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वुड्स ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की? आपके ऑप्शंस हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, लीपिजिंग विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीपिजिंग विश्वविद्यालय। विलियम वुड्स ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लीपिजिंग विश्वविद्यालय में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं बैरोन, सेंट्रॉक, मेयर, वुंड्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेंट्रॉक।
मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन सेंट्रोप के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की? आपके ऑप्शन हैं 1922, 1924, 1928, 1926 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1922। प्रोफेसर बोस ने साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेसाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है, आपके ऑप्शंस हैं समाकृति, आकृति, आकार, उपयुक्त सभी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। गेसाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समाकृति, आकृति, आकार या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 में कहाँ प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलकाता। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1950 में कोलकाता में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन की विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किसमें होता है? आपके ऑप्शन हैं तांत्रिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकासात्मक मनोविज्ञान। गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था के जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं वॉटसन, स्किनर, पावलोव, टॉलमैन और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पावलोव। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन पावलोव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन क्या है? आपके ऑप्शन हैं सहचर्य स्थापित होना, व्यवहार में परिवर्तन होना, नई परिस्थितियों में सामंजस्य, अभ्यास द्वारा सीखना और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहचर्य स्थापित होना। अनुबंधन का अर्थ सहचर्य स्थापित होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में से की गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऊर्ध्वमुखी अधिगम, पूर्वमुखी अधिगम, पृष्ठमुखी अधिगम, रिक्त अधिगम और इस क्वेश्चन का आंसर है पूर्वमुखी अधिगम। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में से की गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे हम पूर्वमुखी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन होता है? आपके ऑप्शंस हैं परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, अकर्म प्रशिक्षण और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दंड प्रशिक्षण। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना दंड प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? आपके ऑप्शंस हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ऑपरेंट व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेंट व्यवहार। घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना ऑपरेंट व्यवहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? आपके ऑप्शंस हैं क्षेत्र सिद्धांत, मन ऊर्जा सिद्धांत, सहचार्य सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहचार्य सिद्धांत। पुनर्बल सिद्धांत सहचार्य सिद्धांत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शंस हैं सिडनी एल प्रेसे, स्किनर, टॉलमैन, गोत्रे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्किनर। B.F. स्किनर ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है। आपके ऑप्शंस हैं गेट्स, वुडबर्थ, मर्फी, क्रो एंड क्रो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेट्स। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा गेट्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह परिभाषा दी आपके ऑप्शन हैं गेट्स, वुडवर्थ, मर्फी, क्रो एंड क्रो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मर्फी। सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है। परिभाषा मर्फी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम प्रदान किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के मुख्य 3 नियम प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? आपके ऑप्शंस हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचार परिवर्तन का नियम और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रभाव का नियम। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर लागू होने वाली स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है। आपके ऑप्शन हैं उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्षेत्र सिद्धांत और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन। अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कुफ्फा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शंस पावलोव, थॉर्नडाइक, मैस्लो, कोहलर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। धीमी गति से सीखने वाले बालक हेतु उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपके ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के स्थान पर पुनर्बल को महत्व देने वाला सिद्धांत है। आपके ऑप्शंस हैं उद्दीपन अनुक्रिया, गेस्टाल्टवादी, अनुक्रिया उद्दीपन, पुनर्बल सिद्धांत और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुक्रिया उद्दीपन। दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देने वाला सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी, उद्दीपन अनुक्रिया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेस्टाल्टवादी। पाठ्यक्रम निर्माण गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। आपके ऑप्शंस हैं संकेत अधिगम, उत्तेजन अनिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, उपयुक्त सभी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजन अनिक्रिया, श्रृंखला अधिगम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पढ़ने संबंधी विकार से, लिखने संबंधी विकार से और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिखने संबंधी विकार से। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन है। आपके ऑप्शंस हैं वुडवर्थ, गेट्स, क्रो एंड क्रो, सिन्नर और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वुडवर्थ। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। ये थे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एजुकेशनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। इंडियन